संगीत और आध्यात्मिकता के संगम में आपका स्वागत है। आज हमारे सामने सामवेद की सबसे जीवंत और सबसे ज्यादा संरक्षित शाखा कौथुम शाखा से जुड़े कुछ स्रोत हैं। हम सब ने सुना है कि सामवेद संगीत का वेद है, लेकिन ये सुनकर ऐसा लगता है जैसे ये कोई प्राचीन गीत संग्रह हो। मुझे लगता है असलियत इससे कहीं ज्यादा गहरी है। बिल्कुल। कौथुम शाखा को सिर्फ एक पुरानी संगीत की किताब समझना सबसे बड़ी गलती होगी। ये एक लिविंग ट्रेडिशन है, एक ऐसी परंपरा जो आज भी सांस ले रही है। ये केवल गायन की विधि नहीं, बल्कि ध्वनि के विज्ञान, नाद के जरिए चेतना को ब्रह्मांड से जोड़ने का एक पूरा सिस्टम है। आज हम इसी सिस्टम को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। बढ़िया। तो मेरा पहला सवाल वहीं से शुरू होता है जहां अक्सर ऐसी बातें खत्म हो जाती हैं। हमें पता है कि वेदों की हजारों शाखाएं थी, जिनमें से ज्यादातर समय के साथ लुप्त हो गई। सामवेद की भी 3 मुख्य शाखाएं हैं, कौथुम, राणायनीय और जैमिनीय। तो ऐसा क्या खास था कौथुम शाखा में कि ये ना सिर्फ बची रही, बल्कि आज सबसे ज्यादा प्रचलित भी है? क्या इसका प्रचार ज्यादा हुआ या कोई और बात थी? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि इसका जवाब ही कौथुम शाखा का सार है। इसका सतही कारण तो है कि ये उत्तर भारत और गुजरात जैसे इलाकों में ज्यादा फली फूली, लेकिन इसका आध्यात्मिक कारण कहीं ज्यादा गहरा है। ये शाखा इसलिए बची रही क्योंकि इसे सिर्फ याद नहीं किया गया, इसे साधना बना लिया गया। इसे गुरुकुलों में जिया गया, यज्ञ की अग्नि के सामने गाया गया और इसकी ध्वनि ऊर्जा को रोजमर्रा की चेतना का हिस्सा बनाया गया। अच्छा। जिस ज्ञान को आप अभ्यास में उतार लेते हैं, वो आपकी चेतना में अंकित हो जाता है, सिर्फ दिमाग में नहीं। कौथुम शाखा इसी का सबसे बड़ा प्रमाण है। यानी ये ज्ञान किताबों से ज्यादा कंठ में और कंठ से ज्यादा चेतना में जीवित रहा। ये बात इस पूरी चर्चा को एक नया आयाम देती है। तो फिर एक ऐसी प्रणाली जो हजारों साल तक जीवित रह सके, उसका आर्किटेक्चर, उसकी बनावट भी बहुत मजबूत होनी चाहिए। इस कौथुम शाखा का ब्लूप्रिंट्स क्या है? मैंने पढ़ा है कि ये 4 स्तंभों पर खड़ी है। हाँ, और ये 4 स्तंभ इतने तार्किक रूप से रखे गए हैं कि ये अपने आप में एक आध्यात्मिक यात्रा बन जाते हैं। इसे समझने के लिए सोचिए कि आप एक दिव्य संगीत रचना करना चाहते हैं। आपको 4 चीजें चाहिए: शब्द, धुन, उद्देश्य और उसे प्रस्तुत करने की विधि। कौथुम शाखा के 4 स्तंभ ठीक यही है। ये दिलचस्प है। तो पहला स्तंभ है आर्चिकम। मेरी समझ के हिसाब से ये मूल रूप से लिरिक शीट है, यानी मंत्रों का संग्रह। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इसके लगभग 80% से ज्यादा मंत्र सीधे ऋग्वेद से लिए गए हैं। तो यहाँ मेरा सवाल है, अगर शब्द पहले से ही ऋग्वेद में मौजूद थे, तो फिर एक नए वेद की जरूरत ही क्यों पड़ी? ये सिर्फ एक कॉपी पेस्ट जैसा क्यों नहीं है? यही तो इसका रहस्य है। ये कॉपी पेस्ट नहीं, बल्कि एक क्यूरेशन है। आर्किशमिंग ऋग्वेद के मंत्रों का कोई रैंडम कलेक्शन नहीं है। ये उन मंत्रों की एक चुनी हुई लाइब्रेरी है जिन्हें उनके सोनिक पोटेंशियल, यानी उनकी ध्वनि की क्षमता और आध्यात्मिक गूंज के लिए चुना गया था। ऋषियों ने उन छंदों को पहचाना जिनकी ध्वनि संरचना अपने आप में ब्रह्मांडीय कंपनों के साथ मेल खाती थी, जो उन्हें सुरों के माध्यम से और शक्तिशाली बनाने के लिए परफेक्ट बनाती थी। तो यहाँ पर टेक्स्ट को संगीत के लिए चुना गया था, संगीत को टेक्स्ट के लिए नहीं। वाह, ये तो पूरा नजरिया ही बदल देता है। यानी शब्द खुद एक तरह की फ्रीक्वेंसी थे जिन्हें संगीत के जरिए एम्पलीफाई किया जाना था। हाँ। तो ये हुआ पहला स्तंभ, यानी शब्द। फिर दूसरा स्तंभ आता है गानम, जो मुझे लगता है कि इस शाखा का दिल है। बिल्कुल। अगर आर्चिकम क्या गाना है बताता है, तो गानम कैसे गाना है सिखाता है। ये प्रैक्टिकल गाइड है। यहीं पर धुनों का, सामस्वरों का पूरा विज्ञान छिपा है। और ये सिर्फ एक धुन नहीं है, इसमें एक ही मंत्र को अलग अलग उद्देश्यों के लिए अलग अलग धुनों में गाने की विधि है। जैसे गृह साम है, जो घर के छोटे अनुष्ठानों के लिए है, जिनकी ऊर्जा शांत और व्यक्तिगत होती है। फिर औपचारिक साम है, जो बड़े यज्ञों के लिए है, जिनकी ऊर्जा सामूहिक और शक्तिशाली होती है। तो इसका मतलब ये एक तरह का प्राचीन साउंड इंजीनियरिंग है कि आप एक ही मंत्र रूपी इनपुट से अलग अलग फ्रीक्वेंसी के आउटपुट पैदा कर सकते हैं, जो अलग अलग प्रभाव डालते हैं। आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया। ये आध्यात्मिक साउंड इंजीनियरिंग ही है। गानम हमें सिखाता है कि ध्वनि की शक्ति को कैसे नियंत्रित और निर्देशित किया जाए। आज की भाषा में कहे तो ये ध्वनि के जरिए एक तरह का बायो हैकिंग है। जैसे हम आज
वर्कआउट के लिए अलग संगीत सुनते हैं और ध्यान के लिए अलग, उसी तरह कौथुम शाखा ने इसे हजारों साल पहले आध्यात्मिक स्तर पर कोडिफाई कर दिया था। ठीक है, तो हमारे पास शब्द यानी अर्चकम और ध्वनि यानी गानम आ गए। लेकिन ये संगीत सिर्फ एक कला के रूप में न रह जाए, इसके लिए बाकी के 2 स्तंभ होंगे। तीसरा है उपनिषद, खासतौर पर छांदोग्य उपनिषद। हाँ, और यही बात इसे सिर्फ एक संगीत परंपरा से ऊपर उठाकर एक दर्शन बना देती है। छांदोग्य उपनिषद इस संगीत का फिलॉसफिकल इंजन है। ये क्यों गाना है, इस सवाल का जवाब देता है। ये बताता है कि सामगान का उद्देश्य सिर्फ देवताओं को प्रसन्न करना नहीं, बल्कि अपनी आत्मा को ब्रह्म से जोड़ना है। ये ओम यानी उद्गीत के पीछे का विज्ञान समझाता है और कहता है कि ये ब्रह्मांड की मूल ध्वनि है। ये संगीत को चेतना के विकास का माध्यम बताता है। और फिर चौथा स्तंभ सूत्र ग्रंथ, जैसे ढ्राय सूत्र और लाट्यायन शौत सूत्र। अगर उपनिषद क्यों का जवाब है, तो क्या सूत्र ग्रंथ कब और कहाँ का जवाब देते हैं? एकदम सही, ये प्रैक्टिकल मैनुअल्स हैं, एक तरह से कैसे करे वाली गाइड बुक। ये यज्ञ की पूरी प्रक्रिया, गायकों के बैठने का क्रम, किस समय कौन सा साम गाया जाएगा, उसके नियम, यानी पूरे अनुष्ठान का SOP बताते हैं। तो आप देखिए ये संरचना कितनी संपूर्ण है। आचिकम हुआ ज्ञान, मतलब क्या कहना है। गानम हुई भक्ति या उपासना, कि उसे कैसे महसूस करके गाना है। छांदोग्य उपनिषद हुआ अध्यात्म, कि क्यों गाना है, इसका परम उद्देश्य क्या है। और सूत्र ग्रंथ हुए कर्म, कि इसे जीवन और अनुष्ठान में कैसे उतारना है। सही। ये जीवन जीने की एक पूरी प्रणाली है, सिर्फ संगीत की किताब नहीं। अगर आपको सामवेद की कौथुम शाखा के बारे में ये ज्ञान की यात्रा मूल्यवान लग रही है, अगर आपको लगता है कि ऐसे प्राचीन और दुर्लभ विषयों पर गहराई से बात होना जरूरी है, तो आपसे एक छोटी सी विनती है, कृपया इस वीडियो को अभी लाइक करें ताकि YouTube ऐसे विषयों को और लोगों तक पहुंचा सके। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा शुद्ध, प्रामाणिक और आध्यात्मिक ज्ञान हर उस व्यक्ति तक पहुंचे जो इसकी तलाश में है, तो इस वीडियो को शेयर करें। और अगर आप हमारे साथ इसी तरह वेदों, उपनिषदों और भारतीय ज्ञान परंपरा की गहराइयों में लगातार उतरते रहना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने से आपको हर नया वीडियो समय पर मिलेगा और हमारी इस ज्ञान यात्रा में आपका साथ बना रहेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि कौथुम शाखा वास्तव में हमें क्या सिखाती है। तो अब उस हिस्से पे आते हैं जो शायद सबसे रोमांचक है, इसका संगीत। कहा जाता है कि भारतीय शास्त्रीय संगीत के 7 स्वर सा, रे, गामा, पा, धा, नी की जड़ें सामवेद में हैं। लेकिन जब हम सामगान की बात करते हैं तो इसमें कुछ खास चिन्ह या नोटेशन भी होते हैं, जैसे ओष्ठ, प्रस्था, निविद, उद्गीत। क्या ये हमारे आज के म्यूजिकल नोट्स जैसे सी, डी, ई की तरह हैं? ये तुलना अच्छी है, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा है। ये सिर्फ नोट नहीं है, बल्कि ये आवाज के लिए परफॉर्मेंस इंस्ट्रक्शन या एक तरह के इमोजी है। सोचिए, एक चिन्ह आपको बताता है कि स्वर को लंबा खींचना है और अंत में हल्का सा ऊपर की ओर मोड़ना है। दूसरा चिन्ह बताता है कि एक शब्द को डायाफ्राम से एक खास बल के साथ बोलना है। अच्छा। उद्गीत का मतलब है कि ये मुख्य, ऊंचा और सबसे महत्वपूर्ण गायन है। तो ये सिर्फ धुन नहीं, बल्कि आवाज का टेक्सचर, उसकी डायनामिक्स और उसके पीछे की आध्यात्मिक भावना, सब कुछ एक ही निशान में कोड किया हुआ है। ये दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे विकसित म्यूजिकल नोटेशन प्रणालियों में से एक हो सकती है। इसका मतलब ये है कि गायक सिर्फ धुन को फॉलो नहीं कर रहा, बल्कि वो अपनी आवाज और अपनी सांसों को एक बहुत ही सटीक टूल की तरह इस्तेमाल कर रहा है। बिल्कुल, और ये टूल सिर्फ कानों को अच्छा लगने वाला संगीत पैदा करने के लिए नहीं है, ये शरीर के ऊर्जा केंद्रों को सक्रिय करने की तकनीक है। हर स्वर, हर खिंचाव, हर ठहराव का एक मनोवैज्ञानिक और शारीरिक प्रभाव होता है। छांदोग्य उपनिषद साफ कहता है, साम का उद्देश्य मन को शुद्ध करना और आत्मा को ब्रह्म की ओर ले जाना है। गान यहाँ मनोरंजन नहीं, साधना है। साम के स्वर चेतना की वो तरंगे हैं जो मन के शोर को शांत करती हैं। ये मुझे उन तिब्बती भिक्षुओं के जाप की याद दिलाता है, जहाँ कमरे में बैठे लोगों को अपने सीने में कंपन महसूस होता है। सामगान भी कुछ ऐसा ही है। ये ध्वनि आप सिर्फ सुनते नहीं, अपने पूरे शरीर से महसूस करते हैं। क्या हम इसका कोई उदाहरण देख सकते हैं? जैसे ऋग्वेद का पहला और सबसे प्रसिद्ध मंत्र है अग्निमीले पुरोहितम,
जब इसे सामान्य रूप से पढ़ा जाता है तो ये अग्नि की प्रार्थना है, लेकिन जब एक कौथुम शाखा का गायक इसे गाएगा तो ये कैसा सुनाई देगा? ये कैसे एक ध्यानपूर्ण अनुभव बन जाता है? बहुत अच्छा उदाहरण है। जब इसे पढ़ा जाता है तो ये एक वाक्य है, लेकिन जब इसे सामगान में गाया जाता है तो अग्निमीले के हर अक्षर को अपनी एक अलग धुन, एक अलग खिंचाव मिलता है। और शायद एक स्थिर स्वर पर शुरू होगा, ग्नी थोड़ा ऊपर जाएगा, मी को शायद सबसे ज्यादा लंबा खींचा जाएगा और उसमें एक खास तरह का उतार चढ़ाव होगा, और ले पर वो धुन पूरी होगी। पूरा अग्निमीले शब्द एक साधारण शब्द ना रहकर एक संगीतमय आलाप बन जाता है। इस प्रक्रिया में आपका दिमाग शब्दों के अर्थ से हटकर ध्वनि के कंपन पर केंद्रित हो जाता है। यही वो प्रक्रिया है जो मन को बाहरी दुनिया से हटाकर भीतर की ओर मोड़ देती है। और छांदोग्य उपनिषद का वो मंत्र ओम उद्गीतम उपासित, इसका सरल अर्थ है कि ओम की उपासना करो। इसे कैसे गाया जाता होगा? यहाँ गायन का उद्देश्य ही कंपन पैदा करना है। जब सामगान की पद्धति से ओम का उच्चारण होता है तो उसे एक खास गहराई और गूंज के साथ किया जाता है जो पूरे वातावरण में फैल जाती है। वो सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि एक अनुभव बन जाता है। स्वरों का यही खिंचाव और उतार चढ़ाव इसका रहस्य है। आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि हर ध्वनि एक वाइब्रेशन पैदा करती है। सामगान की तकनीक ऐसी वाइब्रेशंस पैदा करने के लिए डिजाइन की गई है जो सिर्फ कानों तक नहीं बल्कि हमारे सूक्ष्म शरीर, हमारे चक्रों और नाड़ियों तक पहुंचती हैं। इसीलिए सामगान सुनते हुए अक्सर लोग एक गहरी शांति या ध्यान की अवस्था में चले जाते हैं। तो ये सारी बातें हमें इस सवाल पर लाती हैं कि आज की इस भागदौड़ भरी, तनाव और डिप्रेशन से भरी जिंदगी में इस प्राचीन ज्ञान का क्या काम है? क्या यह सिर्फ एक ऐतिहासिक धरोहर है जिसे म्यूजियम में सहेज कर रखना चाहिए? बिल्कुल नहीं, ये आज पहले से भी कहीं ज्यादा प्रासंगिक है। आज हम जिसे साउंड हीलिंग या म्यूजिक थेरेपी कहते हैं, कौथुम शाखा उसका एक अत्यंत विकसित और परिष्कृत प्राचीन रूप है। आज जब हम मानसिक शांति के लिए एप्स, तकनीक और दवाइयों की ओर भाग रहे हैं तो ये हमें याद दिलाता है कि समाधान हमारे भीतर ही मौजूद है, हमारी अपनी आवाज और सांसों में। सामगान की धुनियाँ मन को शांत करने का एक अचूक साधन है। जब आप इसे सुनते हैं तो मन की व्यर्थ की दौड़ अपने आप रुक जाती है। और ये बहुत अच्छी बात है कि आज भी भारत में कई गुरुकुल और वैदिक संस्थान इस अमूल्य धरोहर को जीवित रखे हुए हैं। वो सिर्फ एक परंपरा को नहीं बचा रहे बल्कि उस विज्ञान को बचा रहे हैं जो ध्वनि और चेतना के गहरे संबंध को समझता है। हाँ, और ये हमें एक बहुत जरूरी बात याद दिलाता है। समाधान हमेशा बाहर की गोलियों या तकनीकों में नहीं बल्कि अपने भीतर की लय को खोजने में भी मिल सकता है। कौथुम शाखा हमें अपनी उस भीतरी लय से जुड़ने का एक वैज्ञानिक और आध्यात्मिक रास्ता दिखाती है। तो आज की इस चर्चा से हमने समझा कि कौथुम शाखा सामवेद का सिर्फ एक हिस्सा नहीं बल्कि भारतीय ज्ञान परंपरा की आत्मा का एक अंश है। इसमें संगीत का विज्ञान है, चेतना का दर्शन है और जीवन को एक गहरी लय देने वाली आध्यात्मिक शिक्षा है। ये सिर्फ मंत्रों को गाना नहीं सिखाती बल्कि ये सिखाती है कि कैसे अपने जीवन को ही एक मधुर सामंजस्यपूर्ण गीत बनाया जाए। और अंत में एक विचार छोड़कर जाती हूँ। कौथुम शाखा का दर्शन कहता है कि सामगान से पैदा हुआ कंपन ब्रह्मांड की मूल ध्वनि, जिसे नाद ब्रह्म कहा गया है, उसके साथ एक हो जाता है। तो क्या ये संभव है कि सही स्वर, सही लय और सही भावना से गाया गया एक साम सिर्फ एक गीत न हो बल्कि इस ब्रह्मांड की चेतना के साथ सीधा बात करने का एक तरीका हो? अपनी चेतना की लय को ब्रह्मांड की लय से मिलाने की एक प्राचीन तकनीक। इस पर विचार जरूर कीजिएगा। अगर आप अब तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो जाहिर है ये बातें आपके लिए मायने रखती हैं। तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिए और अगर आप चाहते हैं कि हर हफ्ते ऐसी ही लाइफ चेंजिंग बातें, गहरी चर्चाएं आप तक पहुंचती रहें तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।